नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह। पेशे से मैं एक लॉयर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक मेंटर हूँ, टीचर हूँ, फाउंडर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉप 5 एलएलबी कॉलेजेस ली। देखिए, लॉ करने के जैसे आप जानते हैं 2 वेज़ होते हैं। एक थ्रू 12th या फिर थ्रू क्लैट के थ्रू अगर आप करना चाहें, किसी एनएलयू में एडमिशन लेना चाहें, तो उसके लिए आपको क्लैट एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप डीयू में भी जैसे बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो फिर आपको 3 ईयर एलएलबी नहीं 5 ईयर एलएलबी करनी होगी। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस जिनसे आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो अगर आप इनके इस लिस्ट के अलावा किसी कॉलेज में जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप वरी मत करना, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली इंडिया में सबसे ऊपर रैंकिंग पर आते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं नीचे से शुरू करूंगा, पहले 5th बताऊंगा, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। तब भी आपका कोई डाउट रह जाए, आपका कुछ चीज़ें आप जो पूछना चाहें इन कॉलेजेस के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप चाहें। और तो और दोस्तों, इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एंट्रेंस होता है, क्या बेसिक क्राइटेरिया रहता है, क्या पैटर्न होता है, मैं हर चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो अपना कॉलेज आता है दोस्तों, वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बात बताऊं, चंडीगढ़ में ये कॉलेज है दोस्तों। इस टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था 1889 में, जो कि पहले लाहौर में होता था, लेकिन फिर उसे पार्टीशन के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया चंडीगढ़ में। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छे कॉलेज है। लॉ की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट्स जो है वो ऑफर की जाती है। मॉर्निंग सेशन होता है। अब इसमें जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो किसके थ्रू लेता है, इनका खुद का एग्जाम होता है। जो नाम है वो लिखा है PUCET PG। इस एग्जाम को आपको देना होगा अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा कि आपकी बैचलर्स जो आपने ग्रेजुएशन की है या फिर आपने मास्टर्स डिग्री कोई भी की है, उसमें एटलीस्ट 45% आपके आए होने चाहिए। देखिए, आप जानते हैं ये जो 3 ईयर एलएलबी है, ये सब जगह पीजी कोर्स में आती है। मतलब आपने अगर डीयू में करनी है तो फिर आपको सीयूईटी पीजी देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर भी करनी है तो आपको पीजी में एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो आपको जो यहाँ पर टेस्ट देना है वो PUCET टेस्ट देना है। आप इस टेस्ट में अच्छे स्कोर्स लेकर आएंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। सीट्स लगभग 300 है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप 3 ईयर एलएलबी करना चाहते हैं, वो भी नॉर्दर्न किसी रीजन में देख रहे हैं, और चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ इज़ अ वेरी 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 गुड सिटी, वेरी प्लान्ड सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज सिटी है। तो अगर आप ऐसी किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहते हैं जो कि अच्छी भी हो, बहुत सुंदर भी हो, और यूनिवर्सिटी में भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी हो और जिसकी इम्पोर्टेंस भी हो, क्योंकि बहुत सारे एलुमनाई ऑफ अब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से जो पढ़े हैं वो बहुत सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो चीफ जस्टिस हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे अच्छी फैकल्टी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बस ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा यूनिवर्सिटीज़ का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सब चीज़ें पता लग जाएंगे। सो दिस वॉज आर 5th नंबर यूनिवर्सिटी, जो कि 5वें नंबर पर आ रही है इन टॉप 5 यूनिवर्सिटीज फॉर एलएलबी इन इंडिया। अगला कॉलेज जो अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, वो ILS लॉ कॉलेज पुणे में आता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। 3 ईयर एलएलबी इसमें आपको ऑफर की जाती है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहे हैं। देखिए, आप जैसे ही इनके प्रोस्पेक्टस में जाएंगे, प्रोस्पेक्टस में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी कि क्यों आपको ILS लॉ कॉलेज पुणे चूज करना। देखिए, जो बच्चा एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं पढ़ना चाहता या फिर हिमाचल में या दिल्ली वाली साइड या पंजाब वाली साइड या उस रीजन्स में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि एक ऐसी लोकेशन चूज़ करना चाहता है जो मिडल में हो, वो पुणे ILS लॉ कॉलेज पुणे उनके लिए द बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है दोस्तों, उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। CET महाराष्ट्र लॉ बेस का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसमें आपके कितने स्कोर्स आते हैं उसके ऊपर मेरिट बनती है, फिर आपको ILS लॉ कॉलेज पुणे में एडमिशन मिलती है। सीट्स अराउंड 120 रहती है इनके बैचलर्स कोर्स में, मतलब LLB में। तो और दोस्तों, अगर आप इसे कंसीडर करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आता है। अगर आप इनके प्रोग्राम सेक्शन में जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे BLLB,
बीबीएलएलबी, एलएलबी, हमें एलएलबी में लेना है तो हम इसके ऊपर स्टिक रहेंगे, एलएलएम में मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएँगे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंडर आता था, लेकिन फिर 1948 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंडर कर दिया गया। तो बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज आपको आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता चुका हूँ, आपको सीईटी एंट्रेंस का देखना पड़ेगा। बाकी और अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये था आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे जो अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जो अपनी लिस्ट में आता है दोस्तों कॉलेज, वो है जीएलसी मुंबई। देखिए, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये सबसे पुराना कॉलेज है, लॉ कॉलेज है। मतलब आप मान लीजिए कि इसे 1855 में बनाया गया था, तो कितना पुराना जीएलसी लॉ कॉलेज है। तो जीएलसी मुंबई को बहुत सारे बच्चे टारगेट भी करते हैं दोस्तों। मतलब जो बच्चा डीयू को टारगेट कर रहा है, वो जीएलसी मुंबई को भी ज़रूर टारगेट करने की कोशिश करता है। क्यों भी ना, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं दोस्तों। जैसे आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे, आप इनके स्टूडेंट कॉर्नर में जाएँगे, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएँगे जो ये ऑफ़र करते हैं। जिसमें 5 ईयर लॉ कोर्स हो गया, 3 ईयर एलएलबी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमास भी ऑफ़र करते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे एक हिस्टोरिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ बहुत सारी लीगल हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको, या बहुत पुरानी, बहुत ऐसी वो मुंबई में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये कॉलेज आपके लिए द बेस्ट रहेगा दोस्तों। देखिए, जो भी एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जैसे ही इनके प्रोस्पेक्टस में जाएँगे, प्रोस्पेक्टस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे हमने आईएलएस में बात की, वैसे ही यहाँ पर भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, मतलब इनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसी के थ्रू आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, और बाकी सब जो भी उसकी क्राइटेरियाज़ हैं, जो बेसिक रिज़र्वेशन रूल्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, वो सब सब कुछ उसी अकॉर्डिंगली, उसी एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। सो आपको ये कॉलेज भी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए अगर आप वही मुंबई के आसपास उस रीजन में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको एक हिस्टोरिकल लीगल कॉलेज में पढ़ना है जिसने बहुत बेहतरीन एडवोकेट्स, बहुत बेहतरीन जजेस, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो फिर जीएलसी मुंबई कॉलेज आपके लिए द बेस्ट है। देखिए, एमसेट भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एमसेट जो है ना, जैसे आज हम बात करते हैं सीयूईटी पीजी की, तो सीयूईटी पीजी की तरह ही एमसेट जो होता है वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आप आईएलएस में जा सकते हैं, जिसमें आप जीएलसी में जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एमसेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक सीट्स की बात रही दोस्तों, इसमें सीट्स लगभग 320 के आसपास सीट्स रहती हैं एलएलबी में। 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहा हूँ, तो विच इज़ डिसेंट, प्रीटी डिसेंट। अगर आप अच्छा स्कोर लेकर आते हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगला कॉलेज दोस्तों जो अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, वो नन अदर देन दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है। देखिए, बीएचयू के बारे में किसे नहीं पता, क्योंकि सबसे जो टॉप पे कॉलेज आता है, वन ऑफ द कॉलेज जो सबसे टॉप पे आता है, वो बीएचयू ही आता है। और उसमें भी लॉ फैकल्टी बहुत ज़्यादा मानी प्रमाणी जो लॉ फैकल्टी है, वो बीएचयू की आती है। देखिए, बीएचयू में अगर आप लॉ करना चाहते हैं, वो भी बहुत सही बजट में, कम बजट में, तो बीएचयू आपको ऑफ़र करता है। बहुत कम फीस, बहुत कम बजट, हॉस्टल मिल जाता है, तो फिर तो बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, बहुत ही कम पैसे में आपको हॉस्टल्स मिल जाएँगे, बहुत ही कम बजट में आपका पूरी की पूरी लॉ हो जाएगी, और बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसका नाम है सीयूईटी पीजी। आप जानते ही होंगे इसको। सीयूईटी पीजी के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और सीयूईटी पीजी में आप जानते हैं जो अपना कोड होता है, वो COQP11 होता है। इस कोड की भी 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। बीएचयू आपको क्यों चूज़ करना? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण। आपको बहुत ही सही लोकेशन पर आपको जो सारी की सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाएँगी। दूसरा, ये अपने में पूरा बहुत बड़ा कैंपस है। आपको कैंपस के अंदर ही हर फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छे हॉस्टल्स मिल जाएँगे, बहुत ही कम बजट में आपको पूरा का पूरी सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी, इंक्लूड्स हॉस्टल, जो इंक्लूड करता है आपका अच्छी पढ़ाई, अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटीज़, ठीक है? अच्छा खाना, मेस वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो आपको बीएचयू में मिल जाएँगी। सो अगर आप ऐसा फुल पैकेज चाहते हो कि मेरा बहुत ही कम बजट में लॉ भी हो जाए, मुझे हर चीज़ मिल जाए, फिर आपको जो है बीएचयू चूज़ करनी चाहिए। लगभग 384 के आसपास जो है वो सीट्स हैं दोस्तों, काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डीयू, लेकिन हाँ,
डिसेंट सीट्स हैं। अगर आप अच्छा स्कोर लेकर आते हैं सीयूटी पीजी में तो आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगी। हालाँकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में या ऐसे सेफ स्कोर के बारे में बीएचयू के लिए वो वीडियो बना दी हुई है, ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो अगर आपको जानना है कि कितने स्कोर्स मैं सीयूटी में लेकर आऊँ ताकि बीएचयू में मुझे एडमिशन मिल सके, तो फिर आप वीडियो को वो ज़रूर देख लेना। सबसे पहले नंबर पर जो हमने रैंकिंग में यूनिवर्सिटी रखी है दोस्तों, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। देखिए, सबसे ज़्यादा क्रेज़ कह लूँ, सबसे ज़्यादा जो एक कॉम्पिटिशन कह लूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्चे को आना है तो वो डीयू एलएलबी में ही आना है, जिसका स्टूडेंट मैं खुद रहा हूँ। मैंने भी अपनी जो लॉ है वो यहीं से कंप्लीट की है। देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी को रैंक नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ। उसका फ़ीस स्ट्रक्चर साथ लेकर चल रहा हूँ, उसकी लोकेशन साथ लेकर चल रहा हूँ, उसकी फैकल्टी साथ लेकर चल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, चाहे आप बीएचयू से लॉ करो, चाहे आप डीयू से लॉ करो, चाहे आप जो भी हमने जीएलसी पीछे कॉलेजेस देखे हैं, इवेंचुअली आपको जो सक्सीड करेगा ना, वो है अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ और आपका हार्ड वर्क। आपने हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो आप आगे सक्सीड नहीं होगे। हार्ड वर्क किया, आगे आपको रिकॉग्नाइज़ करने वाला कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो आप सक्सीड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एक रिसर्च हुई थी लक के बारे में कि किसे लकी कंसीडर किया जाता है। उसमें भी यही बात की गई थी दोस्तों कि व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स योर अपॉर्च्युनिटी, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो जब अपॉर्च्युनिटी को मीट करेगी तो आप लकी हैं, नहीं तो आप नहीं लकी हैं। सारी प्रिपरेशन कर ली है, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप कुछ भी कहीं पर भी अपना टैलेंट को शोकेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, डीयू को पहले नंबर पर रखने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड है। दिल्ली में एस्टैब्लिश होने के कारण ये है कि टॉप यूनिवर्सिटी के जो एडवोकेट्स हैं, टॉप लॉयर्स हैं, टॉप फर्म्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, टॉप केसेस हैं, वो आपको सब एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप डीयू में पढ़ेंगे तो आप दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे तो वो जो एक्सपोजर है वो कहीं पर भी आपको और नहीं मिल सकता। हालांकि बॉम्बे में मिल सकता है, लेकिन तब भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट वाला एक्सपोजर नहीं मिल सकता जो आपको एक्सपोजर डीयू के थ्रू मिलेगा। 3 कॉलेजेस आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, सीएलसी, एलसी1, एलसी2, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। इसमें एडमिशन अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू की तरह आपको यहाँ पर भी सीयूईटी पीजी जो है वो एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सीयूईटी पीजी 2025 का जो है वो होने वाला है मार्च में, इसी मंथ में होने वाला है। 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच 10 मार्च को शुरू होने वाला है, जिसकी फर्स्ट डेमो क्लास ही 10 मार्च को है, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, ये डीयू को चूज करने का सिर्फ एक ये रीजन नहीं है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी फैकल्टी, नहीं, उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलेंगी, जो आपको एक्सपोजर यहाँ मिलेगा, जो दिल्ली में मिलेगा, टॉप एडवोकेट्स के बीच में मिलेगा, टॉप लॉयर्स के बीच में मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। और तो और दोस्तों, इस कॉलेज में फैकल्टी ऑफ लॉ में डीयू की वहां पर अराउंड 3000 सीट्स ऑफर की जाती हैं, विच इज अ प्रिटी गुड मैन। बहुत ज्यादा सीट्स हैं अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, चाहे आप जीएलसी से कंपेयर कर लो, चाहे आप बीएचयू से कर लो, चाहे आप आईएलएस लॉ कॉलेज से कर लो, सबसे ज्यादा अगर कोई सीट्स ऑफर करता है तो वो डीयू खुद है। तो दोस्तों, इसीलिए इसे पहले नंबर पर रखा गया और आपको हर एक्सपोजर, हर चीज, हर अपॉर्चुनिटी, आपको हर तरह का मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये थी मेरी टॉप 5 की रैंकिंग्स। आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अकॉर्डिंगली कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पर आती है, या फिर और हम कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैंने शुरू में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि और भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने इस लिस्ट में नहीं ऐड की, लेकिन हाँ, मेरे अकॉर्डिंगली जो 5 टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, एक डाउट बच्चों का जरूर रहता है कि सर डीयू चूज करें या बीएचयू। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप ओवरऑल पैकेज चाहते हैं कि आपको बहुत ही कम बजट में हर चीज मिल जाए, तो फिर आपको बीएचयू चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीयू में आएंगे तो फिर आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि यहाँ पर पीजीज में रहना पड़ेगा, फ्लैट्स में रहना पड़ेगा, खाने की दिक्कत रहती है, तो अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। हालांकि फीस बीएचयू और डीयू की दोनों की ही बहुत कम है, लेकिन बीएचयू में साथ में आपको हॉस्टल्स की फैसिलिटी मिल जाती है, कम पैसे में सब चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर वो चीज ऑफर नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो एक तो डीयू खुद है, और दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो एक्सपोजर है, क्योंकि दिल्ली में जो एक्सपोजर मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। सो ये कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स लिख देना। नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, इट्स KUNWR_0808। वहाँ पर आप डीएम कर देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और हमारी एप्लीकेशन लर्निंग एज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप में से कोई भी बैच लेना या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहता है। इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।